सरकार को नौजवानों का आक्रोश नहीं दिखा। अरे भैया आने दो अवंतिका यादव, प्राइम न्यूज़ 24 से। आज हम अब फिर से आए हुए हैं जंतर मंतर। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ जमा हुई है देश के युवाओं की। जैसा कि हम कई दिनों से देखते आ रहे हैं, अग्निपथ का विरोध थमने का नाम ही नहीं ले रहा। देश के कोने कोने से युवा आज पहुँच चुके हैं दिल्ली की ओर और यहाँ पे बोला है हल्ला बोल देश की सरकार की ओर कि उन्होंने जो अग्निपथ योजना लाई है वो देश के युवाओं के साथ एक तरीके का खिलवाड़ है। विपक्षी पार्टी कह रहे हैं कि अग्निपथ को वापस लिया जाए। जैसा कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों दलों की संयुक्त बैठक ने ये कह दिया है कि अग्निपथ वापस नहीं होगा, जिसे आना है वो आए, जिसे नहीं आना वो ना आए। देखते हैं कि आज के इस सत्याग्रह के बाद सरकार इस पे कुछ अपना फैसला सुनाती है या नहीं। और 3 कानून ला के किसानों की अर्थव्यवस्था चौपट करने की, उससे इनका दिल भरा नहीं। अब जवानों पे वार कर रहे हैं। इस देश की 2 ताकत, एक किसान दूसरा जवान, और दोनों को समाप्त करना चाहते हैं। लगातार देश के अर्थव्यवस्था पर, संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार आक्रमण किया जा रहा है। आपने देखा कि किस प्रकार से नोटबंदी लाई गई, किस प्रकार से जीएसटी लाया गया, किस प्रकार से लॉकडाउन करके करोड़ों लोगों को बेरोजगार किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अर्धसैनिक बल और पुलिस की काफ़ी ज़्यादा तैनाती की हुई है। चारों तरफ बैरिक लगे हुए हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ में पकड़ रखा है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की मूर्तियाँ। लिख रखा है मोदी तेरे 3 तोते, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। आइए जानते हैं कि इनका इससे क्या तात्पर्य है। सदस्य राजस्थान कांग्रेस कमेटी। सर, तो कल जैसा कि तीनों सदस्यों ने मिलकर, युवा, जल और थल, तीनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अग्निपथ को वापस नहीं लिया जाएगा। जिन युवाओं को आना है आए, जिन्हें नहीं आना कोई आपत्ति नहीं है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इस पे कहना चाहता हूँ, इन्होंने ये आदेश तो दिया ही है, साथ के साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जो इस आंदोलन में शामिल होंगे उनको नौकरियां नहीं जाएंगी। ये भी एक ब्लैकमेलिंग है, अनडायरेक्टली एक ब्लैकमेलिंग है। कोई अपनी आवाज़ उठाने के लिए यदि कोई चीज़ उनको पसंद नहीं है तो क्या आप उनको शामिल नहीं करेंगे नौकरी में? वो अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए यदि रोड पे आएंगे तो क्या आप उनको नौकरियां नहीं देंगे? तो ये भी एक गलत संदेश है इनकी तरफ से। योजना तो निश्चित तौर पर गलत है। आज पूरा देश का युवा रोड पर उतरा है। मुझे मालूम है कि आज नहीं कल जो ये संस्थाएं हैं तीनों, ये अभी तक तो नेताओं पर इस्तेमाल की जाती थी, कल से ये छात्रों पर भी इस्तेमाल की जाएंगी। सर, आपको क्या लगता है कि प्रशासन इस पे कुछ कार्यवाही करेगा कांग्रेस के इतने बड़े सत्याग्रह के बाद? प्रशासन कार्यवाही कर रहा है। प्रशासन की दबदनाक तो कार्यवाही चल रही है। पहले भी बड़े बड़े आंदोलनों को प्रशासन अपनी ताकत के द्वारा रोक रहा है। और ये जिस प्रकार ये तोता बने हुए हैं, ईडी, सीबीआई, आईडी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी की, तो इनको सोचना चाहिए। लोकतांत्रिक संस्था है, इनका दमन ठीक नहीं है। जैसा कि हमने देखा, यहाँ पे 3 पैरेड्स के द्वारा ये दिखाए जाने की कोशिश कर रही थी कि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई केंद्र सरकार की कठपुतलियां हैं। अभी हमारे साथ यहाँ मौजूद है कांग्रेस की एक महिला कार्यकर्ता। आइए जानते हैं कि वो अग्निपथ के बारे में क्या सोचती हैं। तो मैम, आपको क्या लगता है कि पहले मैम आपका नाम? जी, मैं डॉक्टर जया मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मैं वहाँ से आई हूँ इसका समर्थन करने के लिए। मुझे लगता है कि अग्निपथ जो स्कीम लाए हैं सरकार, वो बहुत ही घातक है हमारी देश की सुरक्षा के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी सुरक्षा को अफेक्ट करती है। जब 4 साल एक सैनिक वहाँ पे काम करेगा और 4 साल के बाद जब वो बाहर आएगा तो निश्चित रूप से उसके पास सारे सीक्रेट डाटा और एंट्री, सारी सिस्टम की जानकारी होगी, जिसका मिसयूज़ हो सकता है। अगर कोई और उसे कुछ ज़्यादा पैसे देके अगर उसका इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ करना चाहे तो निश्चित रूप से ये संभव है। और कहीं ना कहीं सिर्फ 4 साल के लिए आप अगर उन्हें जॉब में रखते हैं और उसके बाद उन्हें हटा देते हैं, तो जो उनका करियर बनाने का टाइम है, जो जॉब करने का या एजुकेशन लेने का टाइम है, निश्चित रूप से वो खराब होता है। उसके बाद वो बेरोजगारों की गिनती में आ जाएगा आफ्टर 4 ईयर्स। मैम, केंद्र सरकार ने कहा है कि वो आगे उन युवाओं की, अग्निवीरों की मदद करेगी जॉब में या लोन लेने में। तो मैम, और सेवा निधि भी उनको दी जाएगी। इसके बावजूद भी देश के कोने कोने से युवा विरोध में उठ रहे हैं। मैम, उस पर आपका क्या कहना है?
देखिए, विरोध करना भी ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कितना भी इस चीज़ को वो जस्टिफाई कर लें, पर ये अपने आप में गलत है। और गलत इसलिए है क्योंकि सिर्फ 4 साल के लिए जब आप उन्हें रखेंगे तो उन्हें सारी चीज़ों की जानकारी होगी। उसके बाद वो बाहर आके क्या करते हैं, किन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, ये सरकार गारंटी ले सकती है क्या कि हाँ, कोई भी व्यक्ति जो उन्हें वो अपॉइंट कर रहे हैं बाहर आने के बाद उस इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ नहीं करेगा जो उसे वहाँ मिली है, या उस ट्रेनिंग का मिसयूज़ नहीं करेगा। मैम, कल जल, थल और वायुसेना की संयुक्त बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कि अग्निपथ को वापस नहीं लिया जाएगा, तो आपको क्या लगता है मैम, इतने बड़े सत्याग्रह करने का फिर कोई सफल प्रयास या कुछ निकलेगा, इसका रिजल्ट आएगा मैम? देखिए, अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। हम लोगों को लगता है कि ये गलत है, इसलिए हम लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं, और इतने सारे लोग आए हैं, ये ऐसे ही नहीं आए हैं। आप ये देखें, आप पार्टी भी हमारा समर्थन कर रही है, तो क्यों कर रही है? उसे भी कुछ दिख रहा होगा ना। सारी रीजनल पार्टीज का विरोध कर रही हैं, तो क्यों कर रही हैं? सरकार के अपने एजेंडे हैं, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज भी इन्वॉल्व होती हैं इसमें, और बड़े उद्योगपति भी सरकार को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे एक मोटा चंदा, मोटी रकम इनसे ली जाती है। तो ऐसे में हो सकता है ये उनके लिए कुछ तैयार कर रहे हैं, हु नोज। बट ये सरकार जो काम कर रही है या पब्लिक के लिए, वेल बीइंग के लिए, तो नहीं कह सकते। अग्निपथ से जुड़ी हर खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं अवंतिका यादव, कैमरामैन हार्दिक नेगी के साथ।